बड़ा खुलासा, अनिरुद्ध का झूठा पर्दाफाश, छोटन ने रिवील की छोटी झनक की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी नीलम और आप देख रहे हैं नीलम गॉसिप। आज हम एक ऐसे महा ट्विस्ट की बात करने जा रहे हैं जिसने झनक के फैंस को हिला कर रख दिया है। ये कहानी नहीं, रिश्तों का भूकंप है, जो अनिरुद्ध और उसके पूरे परिवार को झकझोर कर रख देगा। अगर आप झनक के पुराने और नए दोनों दौर के दर्शक हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये अपडेट आपको उस दर्द, त्याग और धोखे के सफर पर ले जाएगा जिसका सामना बड़ी झनक ने 25 साल पहले किया था और अब इतिहास दोहराया जा रहा है उसकी बेटी के साथ। अतीत और वर्तमान का टकराव, बड़ा ड्रामा। शो में इस वक्त अनिरुद्ध के घर पाक फेरे की रस्में चल रही हैं। घर में अदिति और ऋषि आए हुए हैं, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी छोटी झनक का अपमान रुक नहीं रहा। अर्शी और अदिति उसे लगातार नीचा दिखा रही हैं, जिससे जेठू और बोडो माँ यानी बड़ी माँ बेहद दुखी हैं। वे बड़ी झनक के साथ हुए अन्याय को याद करके रो रही हैं। अनिरुद्ध का पत्थर दिल और परिवार का गुस्सा। जब छोटी झनक को अपमानित किया जा रहा था, तब जेठू से रहा नहीं गया। वो अनिरुद्ध के पास गए और सीधे सीधे पूछा, अनी, तेरे अंदर दिल है या पत्थर? तेरी बीवी और अदिति उस बच्ची को इतनी बेइज्जत कर रहे हैं और तू कुछ नहीं कह रहा। ये सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, जेठू, मैं कितनी बार कह चुका हूं मुझसे ये बातें मत करो। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, अदिति। आज के बाद आप मुझे इस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। अनिरुद्ध की ये बातें सुनकर सभी सन्ने रह गए। तब बोडो माँ ने आगे बढ़कर कहा, अनी बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि 20 सालों का प्यार तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम वाकई शुभों के खून हो। तुम्हारे बाबा माँ ने भी जनक को नहीं अपनाया था और तुम वही कर रहे हो। तुम में और उनमें क्या फर्क है? बोडो माँ ने अनिरुद्ध को लताड़ते हुए कहा कि अगर वो छोटी झनक को अपनाना नहीं चाहता, तो कम से कम उसे अपमानित करना तो बंद करे। उन्होंने बड़ी झनक के दर्द को याद दिलाया और फैसला किया कि वो और जेठू इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अदिति का इमोशनल ड्रामा और झनक का जवाब। घर छोड़कर जाने की बात पर अदिति ने भी इमोशनल कार्ड खेला। उसने कहा, ओ बोडो, आप लोगों ने साबित कर दिया कि मैं आपके लिए अब मायने नहीं रखती। मेरी शादी क्या हो गई, आपने मुझे पराया कर दिया। इस लड़की की वजह से आप लोग मेरे इतने बड़े दिन को छोड़कर जा रहे हैं। तब छोटी झनक ने आगे बढ़कर कहा, दादी अम्मा, अदिति दीदी सच कह रही हैं। आप मेरे लिए क्यों घर छोड़कर जाएंगे? आपका तो इस घर से जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं कौन हूँ? पर धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना किया। और फिर उसने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। मुझे इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये मुझे कभी अपनी बेटी मानेंगे, क्योंकि हम भी कभी अपना बाबा नहीं मानते हैं। जिसके कारण मेरी अम्मा जिंदगी भर रोई, उसको कैसे हम अपना बाबा का दर्जा दे पाएंगे? सर जी, इसका हिसाब तो एक ना एक दिन जरूर होगा। छोटी झनक के इस गुस्से भरे जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। छोटन और मीनू की धमाकेदार एंट्री। ठीक इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच छोटन और मीनू की एंट्री होती है, जो अदिति की शादी में नहीं आ पाए थे। छोटन, जो कभी बड़ी झनक के भाई और सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे, अब अपनी लाडो रानी अदिति से मिलते हैं। छोटन और मीनू सब लोगों से मिलते हैं। अर्शी छोटन से ताना मारती है कि रिश्तेदार तो बस खाने के लिए आते हैं, जिस पर मीनू भी थोड़ा गुस्सा होती है। इस बीच जेठू और बोडो माँ छोटन के बेटी चिंटू, जो अब 15 साल का हो चुका है, को याद करते हैं और जेठू का दर्द फिर छलक जाता है कि अब सब धीरे धीरे एक दूसरे को भूल रहे हैं। किचन में बड़ी झनक की परछाई। अगली सुबह छोटन हॉल में आता है और देखता है कि छोटी झनक अकेले किचन में काम कर रही है। अचानक उसे छोटी झनक के चेहरे में बड़ी झनक का चेहरा दिखता है। वो इमोशनल होकर कहता है, अरे, अचानक इस लड़की को देखकर तो मुझे झनक का चेहरा मेरे सामने आ गया। पता नहीं मेरी झनक कैसी होगी। काश जहां भी हो खुश रहे। 25 साल हो गए, पर झनक को मैंने आज तक भूल नहीं पाया। छोटन का शक, डीएनए टेस्ट का मास्टर स्ट्रोक। इमोशनल होने के बाद छोटन जेठू के पास जाता है और उनसे गले मिलकर पुराने दिनों को याद करता है। वो कहता है कि आज अनिरुद्ध ने इतना बड़ा घर बनाया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सूनापन है, कोई प्यार नहीं। जेठू की उदासी देखकर छोटन को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। उधर नाश्ते के समय अनिरुद्ध छोटी झनक को काम करने से मना करता है और बोडो माँ से कहता है कि उसकी परीक्षाएं पास आ रही हैं, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। अनिरुद्ध की इस अजीब चिंता को छोटन नोटिस करता है। छोटन पूछता है, तुम्हें बहुत चिंता है अनी? तुम्हारे घर में इतने नौकर हैं, फिर भी तुमने इस बच्ची को क्यों रखा? कौन से गांव की है ये?
अनिरुद्ध बताता है कि ये लड़की ऋषि के घर में काम करने आई थी और वो सिमुल बोनी गांव की है। वो फार्मेसी की पढ़ाई के लिए शहर आई है। ओह, सिमुल बोनी, जहां मून पैदा हुई थी। क्या इसने झनक के बारे में कुछ पूछा? छोटन ने तुरंत पूछा। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं पूछा। वैसे मुझे सुनने को मिला है कि झनक अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर छोटन ने तंज कसा। हाँ, और बेचारी किसके सहारे जीती? पहले माँ बाप ने छोड़ा, बाद में पति ने। इस दुनिया में रहकर भी क्या करती? पर अब अर्शी और तुम खुश तो हो ना? अब झनक कभी तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी। ये सब सुनकर छोटन का शक यकीन में बदल जाता है। सीक्रेट मिशन, सैंपल कलेक्शन। छोटन को अब यकीन हो गया था कि इस बच्चे का बड़ी झनक और अनिरुद्ध से कोई न कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। अनिरुद्ध के ऑफिस निकलने के बाद छोटन और मीनू चुपके से छोटी झनक और अनिरुद्ध, या शायद अनिरुद्ध के इस्तेमाल की गई किसी चीज के सैंपल देते हैं और सीधे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। डीएनए रिपोर्ट का बवंडर, अनिरुद्ध का पर्दाफाश। 2 दिन बाद जब छोटन को डीएनए रिपोर्ट मिलती है तो वो तूफान बनकर अनिरुद्ध के दफ्तर से घर लौटते ही उसे रोक लेता है। छोटन गुस्से में अनिरुद्ध के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। छोटन की आंखें आग उगल रही थीं। उसने गरज कर कहा, आज तूने भी साबित कर दिया कि तू भी तेरे बाप जैसा एक झूठा इंसान है जो अपनी इज्जत और दौलत के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हो। तू मान या न मान, लेकिन मुझे सब पता चल गया है कि ये झनक और कोई नहीं बल्कि तेरी और झनक की बेटी है। छोटन ने डीएनए रिपोर्ट अनिरुद्ध के चेहरे के सामने फेंक दी और कहा, ये ले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। जब तो कुछ नहीं था ना आनी, तब तो मेरा बहुत साथ दिया। तू इस गरीब छोटन को हर बात बताता था। आज बड़ा आदमी बन गया तो तू भी तेरे बाबा के जैसे एटीट्यूड में आ गया। पर मेरी बात सुन, ये पैसा, ये दौलत इंसान से आगे कुछ नहीं है। छोटन ने चेतावनी दी, आज तू पूरी दुनिया के सामने इस बच्ची को अपनाने से इनकार कर रहा है ना? एक दिन आएगा, ये लड़की ही तेरी भविष्य की दीवार बनेगी। अगर तूने झनक को सच में प्यार किया था तो तुझे इस छोटी झनक को अपना नाम देना होगा, नहीं तो तुझे कोई हक नहीं है कि इसे अपने घर में रखकर नौकरानी का काम कराए। जरूरत हुई तो मैं कानून के सहारे इस झनक का साथ लूंगा। अब तू बोल, तुझे क्या करना होगा? छोटन की बातें और रिपोर्ट देकर अनिरुद्ध एकदम सदमे में आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसका झूठ और डर पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। वो दौड़कर जाता है और छोटी झनक को अपने सीने से लगाकर रोता है। उसे एहसास होता है कि उसने 25 साल पहले भी बड़ी झनक के साथ अन्याय किया था और अब अपनी ही बेटे को एक नौकरानी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया। आगे क्या होगा? दोस्तों, ये था झनक के सबसे बड़े खुलासे का धमाकेदार अपडेट। अब आपके लिए कुछ बड़े सवाल जो शो की कहानी को एक नया मोड़ देंगे। छोटन ने दोनों बाप बेटी को मिलाकर सही किया या गलत? क्या अनिरुद्ध को इस तरह सबके सामने बेनकाब करना जरूरी था? अदिति का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि झनक सच में अनिरुद्ध की बेटी है? तो क्या वो झनक को अपनाएगी या अनिरुद्ध से नफरत करेगी? ऋषि का कदम क्या होगा? क्या वो भी छोटी झनक के लिए कुछ करेगा या वो इस सच्चाई से दूर रहेगा? क्या छोटी झनक अनिरुद्ध को बाबा का दर्जा दे पाएगी? क्या वो अपनी माँ के दर्द को भूल पाएगी? अदिति और ऋषि के रिश्ते पर इस सच्चाई का क्या असर पड़ेगा? अर्शी इस तूफान को देखकर क्या करेगी? क्या वो छोटी झनक के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको छोटन का ये महाखुलासा कैसा लगा और आगे कहानी में क्या होना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा धमाकेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल नीलम गॉसिप को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे और एक चटपटे अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।